क्या नाम है आपका? नंदकिशोर पाटीदार। अ, क्या पद है आपके पास? अभी वर्तमान में तो मेरे पास किसान कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष का पद है। जी। इसके पहले यूथ कांग्रेस का ब्लॉक उपाध्यक्ष बड़ा गांव से बना था। और 4 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने नलखेड़ा ब्लॉक महामंत्री बनाया था। अच्छा अच्छा। आप सुसनेर विधानसभा क्षेत्र से जो हैं उम्मीदवारी कर रहे हैं, जी तो क्या आपको लगता है आपको टिकट मिल पाएगी? सर, मेरा बेस है कि टिकट मिले या नहीं मिले ये तो पार्टी का सर्वे और जो भी हमने काम किया है पिछले 20 सालों से पार्टी का, उस बेस पे हम टिकट मांग रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी अगर हमारे ऊपर भरोसा भरोसा करती है युवा कोटे से या मेन कोटे से, तो हमने भी कमलनाथ जी को आवेदन दिया है, राय साहब को आवेदन दिया है, और कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी सभी को हमने आवेदन दिया है और हमारा बायोडाटा पेश किया है। और भारत अभी 1 वर्ष पहले भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, उसमें भी हम राहुल गांधी जी के साथ में इंदौर से लेकर राजस्थान की बॉर्डर चौरी नाका तक साथ रहे और सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की सेवा की। और हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि कमलनाथ जी की योजनाएं हैं कि नारी सम्मान योजना के फार्म भरना, बिजली के बिल माफ़ होंगे, किसानों का कर्ज माफ़ होगा, गौशालाओं को जो अधूरी पड़ी है उनको वापस में 1000 गौशाला है जो कमलनाथ सरकार पिछली 15 महीनों की सरकार थी, उन्होंने 1000 गौशाला बनी थी, वो आज शत विशत अवस्था में खड़ी है। और गौ माता का भी देख रहे हैं हम वीडियो सोशल मीडिया पे कि अभी कोई टक्कर मारता है, पिकअप से टक्कर मारता है, गौ माता मर जाती है। लेकिन कमलनाथ जी का एक ही विजन है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और इसमें गौ माता हमारी माता है। हम दीपावली पे उसकी पूजन करते हैं, नाराज रहते हैं, उसको रंग रोगन लगाते हैं, लेकिन केवल दीपावली के दिन ही पूजने से ही गौ माता नहीं कहलाती है। उनको 365 दिन सेवा करनी पड़ती है, तभी हम हिंदू धर्म में गौ माता का उनको दर्जा दे सकते हैं। इसी विजन पे कमलनाथ जी की प्राथमिकता में शामिल है कि गौ माता के लिए हम 1000 नहीं 10,000 गौशालाएँ खोलेंगे और हर ग्राम पंचायत में गौशालाएँ खुलेगी और सारी योजनाएं उनकी जो पुराना उनका विजन है सारी लागू होगी। और उन्होंने पहले 5 वचन पत्र इसमें शामिल किए थे और अभी 11 वचन पत्र शामिल किए हैं। सारी योजनाओं को कमलनाथ जी की अभी सरकार बन रही है, 150-55 सीटें आ रही है और सरकार बनेगी तो सबसे पहले कमलनाथ जी की पहली कैबिनेट की मीटिंग बाबा महाकाल लोक में होगी। ऐसी सारी उनकी सोच है कि युवा, बेरोजगार, किसान भाई, अभी देखो आप ज़्यादा पानी गिर रहा है, 1 महीने पहले फसलें सूख गई है और वर्तमान में शिवराज सिंह जी की सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किए, किसान भाइयों को बीमा नहीं दिया, मुआवजा नहीं दिया। वो पिछला उनका जो सोयाबीन की फसल खराब हुई थी उसका 500 रुपये की एक किस्त, तीसरी किस्त रह गई, 500 रुपये का गेहूँ का बोनस रुका हुआ है। और कोई केवल हवाबाजी कर रहे हैं कि हम ये देंगे वो देंगे, 15 लाख देंगे ना, गैस टंकी 500 में देंगे, केवल देंगे में उन्होंने 15 साल 18 साल राज किया है। लेकिन कमलनाथ जी ने नहीं बोला कि मैं दूंगा, फिर भी सारी योजनाओं का किसानों, व्यापारियों, मजदूरों सबको लाभ दिलाया है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी ये कबूल किया है कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है। तो अगर भाजपा ही इस बात को स्वीकार कर रही है कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है, तो फिर वापस में सरकार बनेगी तो जितने मध्य प्रदेश में किसान हैं सबका कर्ज माफ होगा, बिजली का बिल 0 आएंगे और महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये नारी सम्मान योजना के तहत डाले जाएंगे, गैस टंकी 500 रुपये में मिलेगी। सारी योजनाएं, चाहे पटवारी भाई हो या हमारे शिक्षाकर्मी भाई हो, सबके को नियम में लिया है कमलनाथ जी। इसी विजन पे हम टिकट मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो है सुसनेर विधानसभा में क्या मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी? सर, क्या मुद्दा, ये तो सभी को मालूम है कि क्या मुद्दा, कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो है केवल जनता की सेवा करना। हमारा एक ही लक्ष्य है कि जनता की सेवा किस प्रकार से हो। अगर वो सरकार अगर मान लो बैठती है तो जनता जनार्दन के सहयोग और करने के लिए बैठती है। अब कोई भी अगर मान लो आपातकाल होता है, चाहे आपातकाल में ओला पाला गिरो या फिर ठंड गिरो या ज़्यादा पानी गिरो या पानी नहीं गिरो, इस सारी अवस्थाओं में किसान भाइयों, मजदूरों, व्यापारियों सबको एक सहायता देनी होती है। इसी को पार्टी कांग्रेस पार्टी इसी विजन पे जनता जनार्दन से वोट मांगती है। और 15 महीनों की सरकार भी आपने देखी है
जो कमलनाथ जी ने वादे किए थे वो पूरे निभा रहे थे, लेकिन 22 विधायकों ने बिक करके और लोकतांत्रिक सरकार को गिराया है। और उन्होंने जनता जनार्दन के जो लोकतांत्रिक सरकार बनाई थी जनता ने, उसके लोकतंत्र का अपमान किया है। इसका जवाब वापस मध्य प्रदेश की जनता अपने लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी और पहले से 1/3 बहुमत से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी और जनता के जो अधूरे सपने पड़े हैं उनका अरमा पानी में बह गए। उन्हीं अरमाओं को सजे हुए मध्य प्रदेश की जनता राह देख रही है, कमलनाथ जी को देख रही है कि कमलनाथ जी कब मुख्यमंत्री बने और कब शपथ ले और कब हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य उनके हाथों में सुरक्षित हो और वो भी चैन की सांस लेंगे। इसी विजन पे हम कांग्रेस पार्टी घर घर जाकर के हमारे कार्यकर्ता, चाहे ब्लॉक के कार्यकर्ता हो, जिले के कार्यकर्ता हो, हमारे 10 से 15 ये ऐसे ग्रुप बने हुए हैं। ये ब्लॉक कांग्रेस, किसान कांग्रेस, सेवादल, NSUI और जो भी हमारे छोटे छोटे मंडलम सेक्टर के पदाधिकारी है, ये महिला कांग्रेस है, ये सभी घर घर और गांव गांव तक हमारे कार्यकर्ता कमलनाथ जी के जो 11 वचन पत्र है उनको लेकर जा रहे हैं, वो समझा रहे हैं। और वचन पत्र कमलनाथ जी ने दिए हैं तो मध्य प्रदेश की जनता को पूरा भरोसा है कि कमलनाथ जी ने जो वचन दिए हैं उनको निभाएंगे और हमको लाभ मिलेगा। अभी देखने में आया है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ मनमुटाव चल रहे हैं उम्मीदवारों को लेकर, उसके बाद संबंध में क्या कहना चाहेंगे? सर, ये तो देखो, लोकतंत्र में सभी को टिकट मांगने का अधिकार है, वो सभी अपनी अपनी टिकट मांग रहे हैं, लेकिन छोटा मोटा मनमुटाव तो अभी अभी सभी पार्टियों में होता रहता है। लेकिन परिवार में भी मान लो 4 भाई है कि 10 भाई है, तो अपने लोकतांत्रिक अधिकार के लिए या अपने मान लो कोई ज़मीन का बंटवारा हो रहा है या कोई अपने कोई समस्या आ रही है तो वो आप मनमुटाव करते हैं, लेकिन घर में बैठ के उसको घर की बात घर में रखो, ऐसे हमारी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और अभी पार्टी का निर्देश हुआ है कि लोकतंत्र में सभी को टिकट मांगने का अधिकार है, लेकिन टिकट उसी को मिलेगा जो सर्वे में नाम हो और कांग्रेस पार्टी का किसने ज़्यादा काम किया है और कितने सालों से काम कर रहा है, ये सारे पार्टी हाईकमान ही तय करेगी। टिकट मांगने और हमने आपको पहले बोला है कि टिकट मांगने का सबको लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन टिकट किस बेस पे मिलेगी, किस उम्र में मिलेगी, पिछले 20 सालों से जो सीटें हार रही है इसमें किसको फिट बैठेगा, ये सारा क्राइटेरिया तय करेंगे और पार्टी हाईकमान जिसको भी निर्णय में टिकट देगा उसको हम सब मिलकर जिताने का प्रयास करेंगे। वो जीतेगा जो उम्मीदवार उसको अभी विधानसभा भेजेंगे ताकि हमारा यहाँ का मध्य सुसनेर विधानसभा का भविष्य सुरक्षित हाथों में हो और जनता जनार्दन के सपने वापस पूरे हो। इसी बेस पे हम सभी मिलकर टिकट मांग रहे हैं और टिकट मांगना और कोई विरोध नहीं है, सबका लोकतांत्रिक अधिकार है। ये जो कांग्रेस पार्टी द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जन आक्रोश तो आप मध्य प्रदेश में हर जगह, हर गांव, तहसील, मोहल्ला से लेकर हर समाज और सभी वर्ग में जन आक्रोश खुलेआम दिख रहा है। पेपर, टीवी चैनल, अखबार सभी देख रहे हैं कि जब मध्य प्रदेश में चुनाव आते हैं तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी घोषणा करती है कि गैस टंकी 500 में देंगे, बिजली के बिल 200 करेंगे, 100 करेंगे। लेकिन अभी 1 वर्ष पहले हमारे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार में हमारे किसान भाइयों और गरीब मजदूर जो मजदूरी करता है उनकी मोटरसाइकिल विद्युत मंडल ने खींच ली और नीलाम कर दी। तो 1 साल पहले तो उनको याद नहीं आया कि जनता की सेवा करना है, कि इनको सब्सिडी देना है, कि अगर जो मान लो 200-300 रुपये की दिहाड़ी करता है उसका अगर बिल घर का नहीं आए तो एक वो उसको वो लाभ मिल जाता है उसको। लेकिन ये कोई देखते नहीं है कि नियम में क्या आ रहा है। कभी लखपति करोड़पति अगर आदमी का बिल 500-700 रुपये बीघा महीना आता है तो कोई दिक्कत नहीं, और जो व्यक्ति परिवार में 300-400 रुपये की दिहाड़ी करता है और गली गली में कपड़े बेचता है, फल सब्जी बेचता है, उसका तो बिल आना ही नहीं चाहिए घर का। वो टंकी 500 रुपये मिल आज नहीं, 18 साल से जो मध्य प्रदेश में सरकार है तो इनको पहले याद नहीं आया कि टंकी 500 में देना है, 400 में देना है। आज ये चुनाव सर पे है, 7 दिन में आचार संहिता लग जाएगी और अब ये घोषणा कर रहे हैं कि टंकी 500 में देंगे, बिल 100 देंगे, 200 देंगे। तो ये तो 18 साल से ही भी ये योजना लागू कर सकते हैं। तो हमारा मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप भी है कि ये जुमलेबाजी बंद करे और जनता जाग चुकी है, सोशल मीडिया का ज़माना है और मध्य प्रदेश में अभी आम आदमी, गरीब, मजदूर, व्यापार जो भी है सब मोबाइल देखते हैं। पहले क्या है, 20 साल पहले कोई मोबाइल नहीं था और इतने जनता जागरूक नहीं थी, और आज के ज़माने में सभी अपने अपने बच्चों को
दिन दहाड़ी करके भी विद्यालय में पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। और मेरा तो ये कहना भी है कि प्राइवेट स्कूल में भी अगर बच्चा पढ़े तो उसका भी लोकतांत्रिक अधिकार है, और सरकारी स्कूल में पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार को सुविधा के तहत उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ने पर 50% जो फीस है वो सरकार अगर उसकी भरे, तो मेरा तो एक लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश में जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार है, उसके बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो 50% सरकार उसकी फीस भरे और 50% उसके पिताजी 2 या 3 किस्त में जमा करे। उसकी भी एक दिल में कोई एक लाभ मिल जाए, ताकि उसका के सरकार के प्रति सहानुभूति बन जाए कि अपना परिवार में सरकार ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ लाभ दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने जो लाडली बहना योजना और लाडली बहना आवास योजना चलाई है जी, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये 100% सही है? सर पहले उन्होंने नियम निकाले थे कि 18 वर्ष से ऊपर की लाडली बहनाओं को लाभ देंगे और 60 साल से ऊपर वाली बहनाओं को लाभ नहीं देंगे। लेकिन उसमें भी एक महीना तो उनका देखो पेपर की छानबीन में निकल गया। वो दूसरे महीने में उन्होंने 1 रुपये डाला, फिर 100 रुपये डाले कि 1000 रुपये डाले, तो 100 आवेदन उनके पास आए, उसमें से 10 या 20 को लाभ मिला और 90 तो फिर भी आज भी भटक रही है। KYC कराओ, आधार कार्ड लाओ, वोटर कार्ड लाओ, समग्र ID लाओ, उसका महिला का वहाँ नाम है तो यहाँ कटाओ, वहाँ जोड़ाओ में 1 महीना हो गया। और वो बोल रहे हैं कि अभी कि 1000 रुपये के बाद 1200 देंगे, 1500 देंगे। तो मेरा तो उन पर आरोप है कि अगर आपको देना ही है तो फिर आप 15 साल 18 साल से मध्य प्रदेश में बैठे हैं, तो फिर लाडली बहना आपको याद नहीं आई, और लाडली बहना आपको याद आई तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप सभी को फिर उस क्राइटेरिया में शामिल करो। 18 साल, 15 साल, 50 साल, 60 साल, और आप बोल रहे हो कि घर में ट्रैक्टर होना, तब गरीब आदमी जो मजदूरी करता है, व्यापार सब्जी बेचता है, उसको ट्रैक्टर कहाँ से लाएगा? तो मेरा तो यही कहना है कि अगर आप जो भी नियम लागू करो तो सबके ऊपर समान करो, कि लोकतंत्र में सभी वोट देते हैं पार्टी को, और सभी वोट देते हैं, जीतते हो आप, और जाके मुख्यमंत्री और कोई विधायक बनता है तो उसमें बिना भेदभाव के सबको लाभ मिलना चाहिए। और ये कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ जी ने अब जो कर्ज माफ़ी की थी उसमें कोई आदिवासी के, हरिजन के, भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस कोई ये नहीं देखा, उसमें केवल किसान का कर्ज माफ था। उसमें किसान हर समाज में और हर पार्टी में रहता है, तो पार्टी नहीं थी उसमें 60 साल से 70 साल के, 50 साल के सबको समान अधिकार मिला। बिजली का बिल भी 100 रुपये 100 यूनिट किया था सबका, आपको मालूम है कि सबका 100 रुपये आता था, तो उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। रहा सवाल आप बोल रहे हो कि ये लाडली बहना, तो ये क्या है कि अभी 7 दिन बाद आचार संहिता लगी, ये नियम हो जाएंगे, और अगर सरकार को आपको लाभ देता तो 10 साल पहले सरकार आपके 18 साल से थी, सबको लाभ देना था। कि आपको विधानसभा सुसनेर में टिकट देती है जी, तो आप जनता के बीच में किस मुद्दों को लेकर जाएंगे और किस बेस पे आप जीत का दावा ठोक रहे हैं? सर कांग्रेस पार्टी में क्या है कि लोकतंत्र में सभी को अधिकार है टिकट मांगने का, और हमने भी आवेदन दिया है। क्यों दिया है कि लोकतंत्र में अगर टिकट मांगेंगे तभी मिलेगी, अगर आप काम ही नहीं करोगे पार्टी का तो टिकट पार्टी नहीं देगी आपको। इसी बेस पे हमने आवेदन दिया है। 3.5 साल पहले भी हमने कमलनाथ जी को आवेदन दिया था, और अभी 1 महीने पहले भी हम आवेदन दे के आए हैं, और 10 दिन पहले भी वापस में हमने जो भी काम किया आज तक का उसका लेखा जोखा दे के आए हैं। रवा सवाल किस बेस पे आप लड़ोगे, तो मैं नाम मेरी ID चलती है मध्य प्रदेश में नंदकिशोर पाटीदार के नाम से, लेकिन देखो जाति अगर हमारी पाटीदार है इसका मतलब ये तो नहीं कि पाटीदार समाज वोट देगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, यही विजन है हमारा। और जो भी गतिविधियाँ सुसनेर विधानसभा में होती है, चाहे वो कोई किसी की शादी हो, कथा हो, भागवत हो, रैली हो, जुलूस हो, अभी आपने देखा है कि गुर्जर समाज का जो चल समारोह निकला था उसमें हम साथ थे। और कोई भी समाज का चाहे धार्मिक आयोजन हो या सांस्कृतिक हो या कुछ शादी ब्याह हो, सब में हम जाते हैं, और हर समाज में जाते हैं, पत्रिका मिलती है तो। और मंडलम सेक्टर की मीटिंग हो, रहा कांग्रेस पार्टी की गतिविधियों की बात, तो अभी 10 दिन पहले 20 दिन पहले सोयाबीन की फसल सूखी, उसमें हमने SDM साहब को भी ज्ञापन हमारे कांग्रेस परिवार के साथ में दिया है, और कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया है। और आज नहीं, मैं तो पिछले जो कांग्रेस पार्टी के से मेरे को पद दिया नहीं दिया, तभी से मैं आंदोलन और जनता के हक और अधिकार के लिए लड़ रहा हूँ। और कांग्रेस पार्टी हमको मौका देती है और जनता जनार्दन आशीर्वाद देगी। तो सबसे पहला मेरा एक ही विजन है कि
मैंने 15 महीने पहले भी जो कुंडलिया बांध परियोजना से 40 गांव छूटे हुए थे, उसका आवेदन भी पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री जयवर्धन सिंह जी को, हमारी सूचना राम सभा थी, वहाँ हमने लिखित में दिया था, जिसमें धनौरा, टिकोन, मंजर, बड़ा गाँव, जिकड़िया, पालदेवरी, जो भी गांव छूटे थे सबका हमने आवेदन में नाम लिख के दिए थे। और उन्होंने सरकार को इस बारे में अवगत भी कराया। सरकार से आश्वासन मिला है कि दूसरे बजट में इन गाँवों को जोड़ा जाएगा। तो मेरा तो क्या है कि जैसे मान लो कि हमारे समाज के गाँव नहीं रहते हैं, गुंजर धनौरा में हमारा समाज नहीं है, पालदेवरी में नहीं है, तो इससे मतलब थोड़ी है कि हमारे समाज वाले गाँव वालों को ही हम नाम दें। अरे विधानसभा के हम उम्मीदवार है, दावेदार है, हकदार है, तो सभी जनता जनार्दन को इसका लाभ मिलना चाहिए। मेरा एक ही विजन है कि पार्टी अगर मेरे को मौका देगी, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तो कुंडलिया बांध जो यहाँ बना हुआ 10 किलोमीटर के पास में, यहाँ उद्योग धंधे लगेंगे, और उद्योग लगेंगे तो यहाँ के जो बेरोजगार युवा है उसमें उनको नौकरियाँ मिलेगी, और नौकरियाँ मिलेगी तो क्या उनका जीवन यापन मजबूत बनेगा, और परिवार में एक सशक्त समृद्ध बनेगा। और यहाँ पर उद्योग धंधों की स्थापना के लिए मैं बहुत पूरी कोशिश करूँगा। नंदकिशोर पाटीदार। कौन सी पार्टी से हो आप? कांग्रेस पार्टी से। क्या पद है आपके पास कांग्रेस पार्टी में? अभी वर्तमान में किसान कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष कमलनाथ जी ने मेरे को बना रखा है। कब से आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं? सर, पार्टी ने लगभग मेरी गतिविधियाँ तो 15-20 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ है, लेकिन उन्होंने मेरी सक्रियता को देखते जब पद दिया है तब मैंने, लेकिन हमने पद नहीं मांगा, पार्टी ने मेरे को पद दिया है। तो अभी कांग्रेस पार्टी में जो है आगामी विधानसभा में जो चुनाव होना है उसमें उम्मीदवार तो सुनने में आया है कि कांग्रेस पार्टी में 15 से 20 उम्मीदवार हैं। सर, हर मध्य प्रदेश में अभी कमलनाथ जी के पास 4000 आवेदन है, हर विधानसभा और 230वीं विधानसभा में उनके 4000 है, लेकिन टिकट 230 को ही मिलेगी, और वो भी नियम में जो सक्रियता में है। और कांग्रेस पार्टी ने जो सर्वे करवाया है, कमलनाथ जी ने सर्वे करवाया है, AICC ने सर्वे करवाया, और राहुल गांधी जी का सर्वे चल रहा है, और कमलनाथ जी के आदेश 1 साल पहले से भी थे, 2 साल पहले से भी जो भी टिकट मांग रहा है वो कांग्रेस पार्टी की जो नेताएं हैं उनको घर घर तक आम जनता किसने ज़्यादा पहुँचाई है फीडबैक ले रहे हैं। और वो कांग्रेस पार्टी ब्लॉक स्तर के जिला स्तर तक के जो पदाधिकारी है, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो, किसान कांग्रेस हो, NSUI हो, महिला कांग्रेस हो, या संगठन के सारे पदाधिकारी उसको जानते हो, और सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता उसकी रिपोर्ट कार्ड ऊपर भेजेंगे कि बंदा कार्य करता है, उसी बेस पर उसको टिकट मिलेगा। ये नहीं कि आपने आवेदन कर दिया ना, कहीं माला पहना दी, कार्यक्रम में माला पहना के खड़े हो गए ना, फोटो खींच लिया, इससे कुछ नहीं होता। हवाबाजी की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हवाबाजी की राजनीति जो करते हैं, तो इसीलिए मध्य प्रदेश में 20 साल का वनवास हुआ है। और कमलनाथ जी ने यही देखा है कि हमारे जो पदाधिकारी है उनसे हम रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे, और सारे विभाग के अगर रिपोर्ट कार्ड उसके पक्ष में देंगे तो उसी को टिकट मिलेगा। उसका सर्वे में नाम भी होना चाहिए। पूर्व प्रत्याशी जो सुसनेर विधानसभा क्षेत्र के थे महेंद्र भैरू सिंह परिहार जी, आज वो मजबूत दावा ठोक रहे हैं कि टिकट हो सकता है तो उन्हें मिले। सर, 2018 में कांग्रेस पार्टी ने महेंद्र सिंह भैरू सिंह परिहार बापू को टिकट दिया था, लेकिन उनको टिकट किस बेस पे दिया था ये तो पार्टी तय करेगी, हम नहीं करेंगे। अब वो कितने वोटों से हारे, क्यों हारे, उसमें कुछ गतिरोध आए। इसके पहले भी किसी और नए उम्मीदवार ने टिकट मांगा था कांग्रेस पार्टी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, तो वो रुष्ट होकर के निर्दलीय के रूप में खड़े हो गए। अब एक भारतीय जनता पार्टी से मुरलीधर पाटीदार जी को टिकट मिला था, अब तीनों को टिकट, 2 को टिकट मिला था और एक निर्दलीय खड़े हो गए। और इसमें क्या गतिविधियाँ रही बीच में ये तो पार्टी जाने और उम्मीदवार जाने, लेकिन हमने तो 2018 में भी पार्टी का काम किया है, और अब आज वर्तमान में जिसको भी टिकट देगी पार्टी उसके साथ रहेंगे। इसके पहले भी जिसको भी टिकट दिया, वल्लभ भाई अम्बोता जी को 4 बार टिकट दिया, 2 बार वो जीते और 2 बार हारे। उसके पहले राणा विक्रम सिंह जी को टिकट दिया था, उनके साथ भी हम थे। और हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उनके साथ रहेंगे, और पहले भी साथ थे।